अगर अपन ने आगे बढ़ना है ना, तो उस पर्सन का जो माइंड सेट है वो पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हमेशा देखो अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करो, अपने बिजनेस की भी रिस्पेक्ट करो, वैल्यू दो। सबसे पहले खुद को वैल्यू दो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। कई क्या सोचते हैं कि मैम तो कर गए, सर तो कर गए, हमारा पता नहीं क्या होएगा। आप भी कर सकते हो, बट कब? जब आपको खुद पे बिलीव होएगा। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो चीजें मैटर करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, पहले हमारे माइंड की औकात होनी चाहिए ये सोचने की कि मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं लाख क्या मैं करोड़ों रुपए भी कमा सकता हूँ, है ना। तो पहले अपने माइंड की औकात होनी चाहिए, दुनिया तो बाद की बात है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अपन ने बहुत आगे जाना है, मैसिव एक्शन लेना है। अगर आज अपन ने सोच लिया ना, एक चीज और बताती हूँ, कभी आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम पता है क्या करो? 1 2 3, ठीक है, काउंटिंग करो 1 2 3 एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, अगर मान के चलो आपका मूड नहीं है किसी पर्सन से बात करने का, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपकी टीम हो चाहे कोई भी हो, तो ये सोचो उस टाइम 1 2 3 एंड काम पे लग जाओ सीधा। ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, एक एक सेकंड की हमारी वैल्यू, एक एक सेकंड की, एक एक सेकंड अपने खराब नहीं करना है। ठीक है, कहते हैं कि तो आपने क्या करना है, एक सेकंड भी खराब नहीं करनी अपनी, खाली प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है, फोकस वहां पे करना है जहां से आपको रिजल्ट आ रही हैं। गलतियां पता है क्या करते हैं, जा तो रहे हैं आप इनविटेशन करने और वहां पे फिर मस्ती करने लग जाते हैं, किसी की स्टोरी देखने लग जाते हैं, किसी की रील्स देखने लग जाते हैं, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि आप अपने टारगेट से ना भटक जाते हो, अपने गोल से ना भटक जाते हो। तो हमने ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी इंसान है ना, बुरा काम पता है कब करता है? जब वो होश में नहीं होता। लॉजिकल है। हम बुरा काम करते हैं या फिर हम मतलब अनप्रोडक्टिविटी वाला काम कब करते हैं? जब हम होश में नहीं होते। अगर आप इंस्टाग्राम पे आए हो, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सारे आप इंस्टाग्राम पे आए हो इनविटेशन करने, अगर आप होश में होगे ना, तो आप, मैं बता सकती हूँ, आप रील्स देखोगे ही नहीं। बट अगर आप होश में नहीं हो तो आप रील्स भी देखोगे, फालतू चीजों पे टाइम भी खराब करोगे, वेब सीरीज भी देखोगे, टाइम ऑटोमेटिक आपका खराब होएगा। बट जैसे ही आप 1 2 घंटे अपना टाइम को खराब कर लोगे, उसके बाद ना वापस से आपको होश आएगा, यार मैं कहाँ पे मेरा टाइम खराब कर रहा हूँ, मेरे को तो इन्विटेशन करने थी, है ना। तो हमें क्या करना, ऑल टाइम अपने होश में रहना, एक्टिव रहना कि हम कर क्या रहे हैं, हमें खुद को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप सुबह उठते हो, आपका पूरा का पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। तो हमें हमारे एक एक सेकंड का पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहां पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्टिविटी है, उससे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने बिजनेस को देखो बहुत आगे लेके जा सकते हैं हम। खुद के बिजनेस को खुद का काम समझ के आप लोग काम करो, ये मत सोचो कि ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, कि और करे, किसी का नहीं है, खुद का है। ठीक है, जो है ना खुद का है सारा कुछ। तो हमेशा खुद का बिजनेस समझ के काम करें, अपने बिजनेस को डेवलप करें। ठीक है, फैमिली के लिए कर रहे हो भाई। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा स्ट्रॉन्गली रीजन क्या था इस बिजनेस को करने का, वैसे आप सभी को पता है, बट फिर भी बता देती हूँ कि देखो टाइम का है ना पता नहीं है, टाइम का कुछ भी नहीं पता है कि 1 सेकंड बाद में क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। और मैं एक ही चीज बोलती हूँ, जो भी करो ना पेरेंट्स के लिए करो। अपने मम्मी पापा ने अपने टाइम में स्ट्रगल देखा है। ठीक है, जब वो छोटे थे आपा ने तो चलो फिर भी अपने ड्रीम्स के आपा ने एंजॉयमेंट तो किया था, जब आप बचपन में थे, खेलते थे, कूदते थे, है ना। हमारे पेरेंट्स है ना बिल्कुल छोटी सी एज में काम करने लग गए थे, आप सभी को पता होएगा, है ना। तो क्या चीज है, उन्होंने अपने बचपन तो देखा ही नहीं होएगा, अपने बचपन में भी उन्होंने काम करना शुरू किया, और जब मतलब बड़े हुए तब भी उन्होंने काम शुरू किया, और आज हम हो गए इतने बड़े बड़े 18 से 20 साल के, आज भी हमारी स्टडी का खर्चा उठा रहे हैं, और मैरिज वगैरह जो भी है, XYZ कितने खर्चे होते हैं सारे के सारे वो उठा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, एक चीज बोली जाती है, किसी के घर का पानी भी पी रहे हो ना तो भी आप लोग कर्जदार बन रहे हो। ठीक है, और मम्मी पापा अपने को 18 से 20 साल तक खिला रहे हैं, तो हम सबसे बड़े कर्जदार बन रहे हैं उनके। कहते पेरेंट्स ने अपने लिए जो किया ना, हम कभी उसका रिटर्न नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, पूरी लाइफ लगा देंगे तो भी हम उनको रिटर्न नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जितना कर सकते हैं हम उनको अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तो उतना तो करें ना। एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात पता है क्या होती है? एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात जब वो होती है जब उसका बच्चा कामयाब हो जाता है।
खुद का बच्चा, उसका बच्चा कामयाब हो जाता है, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, सबसे प्राउड मोमेंट होता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो इतना तो हम प्राउड फील करवा ही सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, तो पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया आपका, तो क्या आप पेरेंट्स का साथ छोड़ दोगे? अगर पेरेंट्स ने आज आपकी हेल्प नहीं की किसी भी रीजन की वजह से, उनको क्लैरिटी नहीं है, XYZ जो भी रीजन है, तो क्या आप उनके फ्यूचर को खराब कर दोगे? खुद के अंदर दम है, खुद के अंदर पोटेंशियल है, तो आगे बढ़ो ना, आप उनकी हेल्प करो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो देखो बहुत आगे जाओगे, बट अपना जो थिंकिंग है, नजरिया है ना, उसको सही रखना और पूरा एक्टिव होके काम करना। प्रॉब्लम आती है आने दो, चैलेंजेस आती है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बनो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए ना, देखो एक सक्सेसफुल होता है, एक फेलियर होता है, एक कामयाब इंसान की पता है क्या निशानी है? कोई भी प्रॉब्लम आई ना, वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेगा, वो मेरे को रिजेक्शन आ रहे, मेरे को ना कुछ सीखने को मिल गया। और फेलियर पता है क्या, रोता रहेगा सारा दिन, रोंदू, वो नहीं बनना अपने को, मेरे को रिजेक्शन आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रही है, ठीक है। लीव दिस, आपने क्या करना है, हर चीज से सीखना है। रिजेक्शन आ रहे हैं तो उससे भी सीखना है कि मैंने क्या मिस्टेक्स कर दी और मेरे को क्या खुद के अंदर इम्प्रूव करना है, वो सारा चीजें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं डालती हूँ अभी ट्रेनिंग का लिंक। बाकी जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, देखो नाइट में ट्रेनिंग होने वाली है 9:30 बजे, हाउ टू मैनेज अवर सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता अपना जो बिजनेस ऑनलाइन है, तो आपने क्या करना है, वो सेशन जरूर अटेंड करना है और सीखना है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से अपने प्रिपेयर करना है, कैसे वहां पे बिजनेस अपने को जनरेट करना है, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। बट एक बात का ध्यान रखना, सीखने के लिए वहां पे आना। और मैं एक चीज बोलूंगी, आप चाहे कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे डे वाली हो चाहे नाइट वाली हो, ये मत सोचो कि मैं ट्रेनिंग को सुनने के लिए आया हूँ। आप ये सोचो कि उस ट्रेनिंग के अंदर जो स्लाइड है उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या मैं ये चीजें कर सकता हूँ? अगर मेरे को ये चीजें बोलने को कही जाए तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ अपने खुद के वे से, या फिर जो भी आप समझ रहे हो। तो कोई भी चीज अगर आप देखते हो तो सीखने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग आए थे टाइम पास के लिए, कुछ आए थे सीखने के लिए, तो हर एक चीज के अंदर है ना प्रोडक्टिविटी निकालो, ठीक है। बाकी करो अच्छे से फोकस, एंड आई होप सो 2022 आपके लिए बेस्ट होएगी। जनवरी मंथ बेस्ट बनाओ, फिलहाल तो फोकस करो, अभी काम पे लग जाना, ठीक है ना। दिन देखो ना रात, फोकस हो आपकी कामयाबी पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट है मेरे साइड से, बिलीव करो कि आप कर सकते हो, ओके। चलो ठीक है डायमंड्स, बाकी नाइट वाली ट्रेनिंग के लिए आप एक्टिव रहो, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, एथिक्स को फॉलो करो, ठीक है। और अगर किसी ने भी ईगल क्लब को